Hello students, I am Saran Prajapati, Samsung Science Senior Secondary School, Jakhania Gazipur. Today I am going to start class 8 civics chapter 1 Constitution. In this chapter I am discussing on the Indian Constitution. देखिए हम लोग आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, तो पहले हम ये जाने कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सिंपल डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपके बुक में दिया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल, लॉ एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यह एक सेट ऑफ रूल है, एक नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक समुच्चय सेट है, बुक है, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जाता है। वी कैन आल्सो से दैट Constitution is a legal document that defines the power and work of the government. अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसके जो वर्क होते हैं, जो उसके पावर होते हैं, उसको क्या करता है, वो डिफाइन करता है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमें क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो क्या हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी रह सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ए सोसाइटी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर वुड इन डीप कॉन्फ्लिक्ट एंड चॉस। देखिए बिना कॉन्स्टिट्यूशन के या बिना रूल और लॉ के, ऑर्डर के, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारा है उसमें रूल और लॉ ही आते हैं। तो अगर कोई सोसाइटी होगी बिना नियम के, मीन्स बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां पर डीप कॉन्फ्लिक्ट एंड चॉस, वहां पर जो बहुत बड़े विवाद हो जाएंगे और वहां पर अव्यवस्था फैल जाएगी, समझिए ना। तो मीन्स विदाउट द रूल ऑफ लॉ, विदाउट द रूल और ऑर्डर वी लाइक एज एनिमल। जैसे एनिमल होते हैं उनको नियमों कानूनों का, उनके पास नियम और कानून कुछ भी नहीं होता है। वह रोड के लेफ्ट भी चल सकते हैं, रोड के राइट भी चल सकते हैं, बीच में भी खड़े हो सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे अगर रूल नहीं होता तो हम लोग भी लाइक एज एनिमल होते हैं। और सोसाइटी में विवाद होता जिसके द्वारा एक सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं सब यहाँ पर पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाती है। तो हम लोग समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं। जो पूरा वर्ल्ड है उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं। एक होता है रिटेन, दूसरा होता है अनरिटेन। रिटेन में होता है लिखित संविधान, होता है लिखित संविधान, और अनरिटेन में होता है अलिखित संविधान। देखिए ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहां का संविधान एक बुक में, जहां के नियमों, कानूनों, सिद्धांतों को एक बुक में लिखा गया है, उसे उस संविधान को बोला जाएगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा कंट्री जहां पर वहां के संविधान के नियमों, कानूनों, सिद्धांतों को लिखा नहीं गया है, मीन्स दे रूल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, मीन्स वो परंपराओं के आधार पर, परंपरा के आधार पर वहां पर क्या चलता है, वहां पर नियमों, कानूनों को लागू किया जाता है। परंपरा में इससे होता है कि परंपरा, जैसे हमारे यहाँ किसी भी त्योहार की परंपरा चली आ रही है,
उसी तरह वहां पर नियमों का एक परंपरा चली आती है कि हमें लेफ्ट साइड चलना, परंपरा चली आ रही है। अब उसी परंपरा का हम पालन करते जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, अलिखित संविधान है, जबकि इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ के, और बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, एक बुक में लिखे गए हैं और उसी लिखे गए नियमों और कानूनों के आधार पर गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे ऊपर शासन करती है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ राइट्स मिले हैं जिसको कि हम लोग लाभ लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, एज यू नो, इंडिया इज इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इसके पहले किसका शासन हुआ करता था, कॉलोनियल रूल का, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में रहा। इसके बाद अब हमारे यहाँ एक कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 1946 को आया एक कैबिनेट मिशन आया जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अटली थे, उनके अंडर में आया। अब ये जब कैबिनेट मिशन आया तो कहा कि भारत में संविधान बनाया जा सकता है, भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना पड़ेगा। तब हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के लिए हमने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, इसके पहले हम स्टार्ट करें, पहले हम ये जान लें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कौन, हु वर मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा क्वेश्चन है हु वर मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं कि तुरंत अभी बोले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि इसको बनाने के लिए कई लोग मिले थे, जिस ग्रुप में लोगों ने मिलकर बनाया, उस ग्रुप का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आगे बात करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे कि जब हमारे यहाँ थे तो हमारा जो देश था वह कई छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड था, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था। अब जब बात स्वतंत्र होने की आए तो हम लोगों को पूरे राज्यों को आपस में मिलाना था। तो अब हमने क्या कहा कि चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उसमें सभी की प्रतिनिधि की जरूरत थी, तो हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्टेड देखिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 को। पहले अंग्रेजों ने कहा पहले आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसके बाद तो देश को आजाद किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ वह हुआ था 1946 को हुआ था, ठीक है। तो 1946 को जो चुनाव हुआ था तो इसमें जो सदस्य, जो चुने गए सदस्य थे, उनकी संख्या थी 389। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या थी 389। इसके बाद क्या होता है कि इसमें मुस्लिम जो लीग था उसका रिप्रेजेंटेशन कम था, तत्पश्चात वहां पर जो एक
कम्युनिटीज थी उन्होंने एक अलग देश निर्माण किया, तो वहां पार्टीशन हुआ। इंडिया क्या हुआ? पार्टीशन हुआ, एक नया देश बाहर आया, उसका नाम था पाकिस्तान। तो पार्टीशन के बाद अब हमारे यहाँ जो सदस्यों की संख्या थी वो हो गई 299, क्योंकि अब इसमें जो पहले पाकिस्तान का निर्माण होने से पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हुआ था। जैसे ही चुनाव हुआ वैसे यहाँ पे क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। जब पार्टीशन हुआ तो जो सदस्य पाकिस्तान गए वो मेंबर यहाँ से क्या हो गए? बाहर आ गए। तो बाकी जो सदस्य थे अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उनकी संख्या कितनी हो गई? 299। पूछा जाएगा हाउ मेनी मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या थी? 299। अब देखिए, अब ये जो सदस्य थे इन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना प्रारंभ किया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब से प्रारंभ हुआ? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली बैठक थी वह थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हमारा पहला पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को हमारी क्या हुई? पहली बैठक हुई। इसके बाद और इस बैठक के जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बार उनके 2 दिन बाद उनको हटा करके वो बूढ़े हो चुके थे। 11 दिसंबर को वो चूंकि अस्थायी थे, 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, तो पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट या हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गई। अब इसी दिन से 11 दिसंबर से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। कई डिबेट्स में और डिबेट्स के बाद उसमें कई समितियां बनाई गई थी और उस डिबेट के बाद 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन करके तैयार हो गया। अब देखिए, अब उसमें मैं बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कई समितियां बनाई गई थी। तो एक समिति थी ड्राफ्ट कमेटी। क्या नाम था? ड्राफ्ट कमेटी। इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, क्योंकि महत्वपूर्ण भी एक समिति थी। अब इस समिति के पूछा जाए हु वाज द चेयरमैन या हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब देखिए, मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बनाया गया, तो उसमें क्या क्या थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं। कितना आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? उसके भाग थे। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वो संख्या क्या हो गई है? 12। तो प्रेजेंट टाइम में कितने शेड्यूल्स हैं? वह 12 है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीजें हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। इसके पहले 8 ही शेड्यूल्स हुआ करते थे। अब देखिए, अगला भाग हमारा जो है वो ये है कि हमारे, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति है वह हाथों से लिखी गई है, तो उन मूल प्रतियों को हाथों से कौन लिखा?
तो उन प्रतियों को हाथों से लिखने का काम जो किया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जो थे ये एक अपने इनका पूरा जो खानदान था वो कैलीग्राफी का काम करता था, सुंदर लिखावट का काम करता था। तो ये प्रेम बिहारी नारायण ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखा, समझिए ना। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेष चीजें। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी लिखा जाता है कि हमारे आर्टिकल्स में इसमें 449 आर्टिकल्स हो गए हैं, ये भी सही है, लेकिन कैसे, अगर हम लोग बताते हैं कि 395 आर्टिकल्स हैं तो ये भी हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें 300 नंबर जो है ये 1 2 3 वह 395 तक ही है, बल्कि क्या किया गया है इसमें A B C जोड़ दिया गया है, किसी में A किसी में B किसी में C, उस तरह से अगर नंबर निकाल करके 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तब जाकर के हमारा आर्टिकल कितना हो जाएगा 449 के आसपास हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। लेकिन वो नंबर में कितना है 395 ही है। 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और इसमें इस तरह की जो ड्राफ्टिंग कमेटियां इस तरह की 12 से ज्यादा समितियां बनाई गई थी, और उसके अलग अलग क्या थे लोग चेयरमैन थे। थैंक यू।